हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सत्र है 2023 और 24 पूछा गया है। ये खुद जो है मॉडल यूपी बोर्ड यानी यूपीएमएसपी ने जारी किया है। ठीक है, तो जो पूर्णांक है आपका दोस्तों 70 नंबर का है। आपको 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न जो है आपका खंड 2 में बटा होगा, खंड आ और खंड ब में। और मार्कशीट आपका जो दिया है दोस्तों, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से ही विकल्प को आपको गोला करना होगा। आप इसको देख लीजिए, काले या नीले पेन का ही आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बॉल पॉइंट का। ठीक है, अब इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, शुक्लियोत्तर युग के हैं, फिर शुक्ल युग के हैं। तो आपके जो बाबू गुलाब राय हैं दोस्तों, आपके किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, आगे है आपका, गबन किसकी रचना है? किसकी रचना है गबन? तो गबन जो है दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद की है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। आगे है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की जो समयावधि है सन 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, हर साल पूछी जाती है। समझ लीजिए, हरिवंश राय बच्चन की नीड़ का निर्माण हो गया। इनकी दो आत्मकथाओं में से एक आत्मकथा जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो जो इनकी आत्मकथा है वो निर्माण किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। अगला है दोस्तों आपका, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है दोस्तों आपके द्विवेदी युग की रचना है। इसके जो लेखक हैं कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, मधुशाला किसकी रचना है? ये देखिए, इनकी हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की। इनकी एक रचना जरूर पूछी जाती है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की ही मधुशाला यह रचना है। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका, भारत भारती किसकी रचना है? तो आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से लेकर कर अब तक के जो समय है वो आधुनिक काल को माना जाता है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है दोस्तों आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। 12वां प्रश्न दोस्तों, सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात होता है। यहाँ पर प्रकाश लिखा है दोस्तों, गलत लिखा है, यहाँ पर प्रभात होगा। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मनो जनु हमने आपको जो है पहचान बताई थी, वाचक शब्द बताए थे। जिस पंक्ति में आ जाए उस कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आप जानते हैं 4 चरण होते हैं। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ जो शब्द है उसका आकर्षक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे है दोस्तों, अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, फिर 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? जो होते हैं आपके 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों आपका? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास। आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो अश्रु होगा। ठीक है, क्या होगा? अश्रु होगा। अगला है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, फिर भाव की प्रधानता होती है। तो जो कर्तवाच्य है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्ता की होती है। अगला है, ताभ शब्द में विभक्ति एवं है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ताभ्य में जो है शब्द में वचन एवं विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? मनुष्य नहीं, एक क्या जातवाचक है। 55 भी क्या है? एक भाववाचक है। उसके बाद हम वह क्या है? एक सर्वनाम है। वह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, आगे है दोस्तों, अब आइए हम खंड बम देते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों को। आपका यह जो है 50 नंबर का होने वाला है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि लोगों की यह मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यह जो है दोस्तों आपका कहाँ से गद्यांश लिया गया है, तो आपके मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। इसमें से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो अब जो है गद्यांश के संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसकी क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद आप रेखांकित अंशों की व्याख्या बता देंगे। आगे है दोस्तों, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी के आप भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह जो है दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो ममता कहानी से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी गद्यांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या और ममता द्वारा किस ईश्वर की परम इच्छा के इच्छुक बताया गया है। तो जो इसके पिताजी थे यानी कि चूड़ामणि, ठीक है, उनके जो ये क्या ले लिए थे, इस सोने और दोनों सोने वोने को ले लिए थे, इसको इसके विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, ममता के, ठीक है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। आगे है दोस्तों आपका, कह रहे हैं दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका ये 6 नंबर का है दोस्तों, जो कि गद्य में 6 नंबर था, पद में भी 6 नंबर का पूछा है। तो चरण कमल बंदौ हरिराई, जाग कृपा पंगु गिरि लंघे। यह दो है दोस्तों आपका सूरदास द्वारा पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाग कृपा गिरि लंघे, जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंगपन बोले, बहिरे को सुनने लगता है, गूंगा जो होता है पुनः बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्रधारी, और गरीब व्यक्ति भी राजा की भांति मुकुट धारण करके चलने लगता है। ठीक है, इसकी क्या हो गई, व्याख्या हो गई। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तो पाई, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार उनके पैरों की यानी कमलों चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उसको बताना है। तो बहिरे उपरोक्त पंक्ति में पूछा है ना, तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बता दीजिएगा। और जैसा कि हमने रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हमने बता ही दी। अथवा दोस्तों आप शून्य सुंदर वैन सुधा रस स्याने, ये आपका तुलसीदास द्वारा रचित जो है, इस वहाँ से लिया गया है दोस्तों, धनुष भंग से। ठीक है, आइए आगे दोस्तों देखते हैं हम। अगला है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा गया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय अस्ति, या कि आप कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आपके संस्कृत गद्य से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कह रहे हैं ऐसी नगरी जो है भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की क्या है, केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाग्मय संस्कृत आलोक, यहीं से ही संस्कृत का आलोक सभी जगह क्या है, फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा सिकोह अत्रागत भारतीय, मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, सतसाम ज्ञानेन, और उसके ज्ञान से प्रभावित होकर, अभवत माने होकर, तेन उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, आप इस प्रकार इसकी वर्णन कर देंगे यानी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे, कह रहे हैं दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। मां हित्वा प्रियो भवति क्रोधन हित्वा न सुचते, यह आप कर सकते हैं। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मयाः, सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, अभी सभी कल्याण को देखें, और माँ कष्ट दुख भात, तो कोई भी दुख का भागी न बने। इस प्रकार आप इसका वर्णन कर देंगे। ठीक है, आगे है आपका, कह रहे हैं अपने पठित खंड
काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को एक उत्तर देना होगा। जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, तो जो जिस जिले में जो भी खंड काव्य चलता है आप अपने जिले में देखकर, ठीक है, आपके बुक के पीछे दिया है उसको देखकर याद कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों आपका छठा प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना लेखक हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयशंकर और आचार्य शुक्ल जो हैं इसके ही लेखक हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका कवि का परिचय देना है। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा गया है। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। महाकवि सूरदास और तुलसीदास, यदि आप जीवन इनका परिचय रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, गारंटी है दोस्तों इन दोनों में से आप पद में से, इन दोनों में परिचय में से आप समझ लीजिए 5 नंबर पक्का है। इन दोनों में से एक को जरूर आना है। ठीक है, एक जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, आगे है दोस्तों 7वां प्रश्न है आपका। तो कह रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, पूर्व राजा का आसीत, पूर्व राजा एक एवं राजा आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एक देशभक्ता आसीत, वो वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते। आप इस प्रकार इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण आप जरूर पढ़ के जाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ एवं हानि, और उसके बाद है लास्ट नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण पर हमने निबंध दोस्तों आपको बता दिया है, आप नहीं देखे तो जाइए वीडियो को जरूर देखिए। और हमने बताया है किस प्रकार आप निबंध लिख सकते हैं, हेडिंग वाइज किस प्रकार उपसंहार लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया दोस्तों। ठीक है, और लास्ट आपका प्रश्न है दोस्तों, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 2023 पेपर में दोस्तों ये नहीं पूछा गया था, हो सकता है इस बार जो है 2024 में इंक्लूड किया गया है शायद यूपी बोर्ड का, क्योंकि यह मॉडल पेपर जारी किया है उसी को हम करा रहे हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी पत्र को याद कर लीजिएगा, 2-3 यदि आप देख लेते हैं या फिर आप सीरीज़ में भी देख लीजिएगा, दिया है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड